लड़ा, और इसलिए कि सनातन और हिंदुओं के खिलाफ इतना ज्यादा इन लोगों ने बोला, मैं खड़गे एंड कंपनी और उनके जितने साथी आलोक थे, जी, चूंकि इसलिए ये सब लोग न लड़ गौरव सकते। के बहुत सारे दावे हैं, या उनको हम आरोप भी कह सकते हैं, क्योंकि टुकड़ों में है तो एक सनातन भी है। मैं सिर्फ जो सवाल पूछता हूं उसके आसपास रहेंगे तो पेशी भी होगा और हमारे दर्शकों को चीजें समझ में भी आएंगी। जो गौरव का दूसरा दावा है या आरोप है कांग्रेस के बारे में, वो ये है कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने जीतने का कोई मैनेजमेंट नहीं है, इलेक्टोरल मैनेजमेंट जो होता है वो नहीं है। गौरव की ही माने तो एक तरफ बीजेपी है जो 24 घंटे लगातार लगी रहती है, 365 दिन, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चुनाव के ऐन वक्त पर जाकर के उसको लगता है कि चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो दोनों की तैयारियों में बहुत अंतर है। गौरव ने इसको कैसे कहा है, आप इसको सुनिए। लोकसभा चुनाव है, मैं आपको राजस्थान से ताल्लुक रखता हूं तो एक राजस्थान का अनुभव देता हूं, और झारखंड से भी चुनाव लड़ा तो मैं झारखंड की भी आपको बात कहूंगा। राजस्थान में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी को टिकट दिया, वो विदेश चले गया, विदेश जाके बोलता है मैं आ ही नहीं रहा, मैं आऊंगा ही नहीं। राजसमंद के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। दूसरे प्रत्याशी जो जयपुर से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं मुझे पता है मैं हारूंगा पर फिर भी लड़ रहा हूँ। तीसरा जो झुंझुनू से चुनाव लड़ रहा, वो भी मंत्री रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर दबाव है चुनाव लड़ने का, मैं लड़ना नहीं चाहता, कोई लेना चाहे तो ले ले। चौथा जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो चुनाव लड़ रहा है वो लापता हो गया। मैं ये अगर एक भी इसमें तथ्यात्मक गलत बात बोल रहा हूं तो आपके दर्शक चेक करें कैसे टिकट होते हैं, मैं आपको बताता हूं, और ये पहली बार टीवी पे बता रहा हूं। आप है जैसे राजस्थान के कैसे टिकट हुए वो बता रहा हूं। 25 लोकसभा क्षेत्र, 25 लोकसभा, एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि वहां का मुझे ज्ञान है। 4 बड़े नेता ABCD, ठीक है, 6 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, अच्छा 24, एक हाईकमान का 25। लाओ तुम बताओ भाई क्या तुम्हारा नाम? के साहब नागौर ये मेरा, इलाब जोधपुर मेरा, जालोर सिरोही मेरा, साहब बाड़मेर जैसलमेर मेरा, बीकानेर मेरा, चलो साहब जाओ। तो प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आपके पास देश के लिए कोई उत्तर है, ना आपके पास चुनाव की कोई तैयारी है, ना मैं कहता हूं ना नेता विहीन, नेतृत्व विहीन और नियत विहीन कांग्रेस हो। गौरव वल्लभ के माने तो कांग्रेस में टिकट बढ़ते नहीं है, टिकटों की बंदर बांट होती है। और चूंकि इसको साबित करने के लिए उन्होंने राजस्थान का हवाला दिया, इसलिए मैं मनु शर्मा के पास चलना चाहता हूं, इंडिया न्यूज़ के राजस्थान के संपादक। मनु शर्मा, यह जो दावा है गौरव वल्लभ का, कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा, चूंकि राजस्थान के हवाले से ही अपनी बात रख रहे थे, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर इसी तरीके से जो टिकट वितरण का उन्होंने बताया, अंदर की बात उन्होंने कही है इंडिया न्यूज़ के ऊपर, तो ये बात बिल्कुल जो यहाँ पर धरातल पर जो देखने को मिलता है वो सटीक उतरती है कि नेता अपने अपने चहेतों को टिकट दिला करके लाएं और उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज की तारीख अगर आप देखें, सचिन पायलट को अगर आप देखें तो टोंक में जो प्रचार करके आए हैं, झुंझुनू जा करके आए हैं, जयपुर ग्रामीण में प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे अभी तक जालोर नहीं पहुंचे हैं जहां अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक और दूसरी सीटों पर पहुंचे? तो अपने अपने नेता और अपने चहेतों को टिकट दिलाकर केवल उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करना सीधे तौर पर धरातल पर देखने को मिलता है। दूसरी बात, टिकट की जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजसमंद का टिकट, राजसमंद में टिकट दिया गया सुदर्शन रावत को, जो टिकट मांग ही नहीं रहा था उसको टिकट दे दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर लाया गया दामोदर गुजर को, जिसके पहले भीलवाड़ा टिकट दिया गया, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। जयपुर की सीट की बात की उन्होंने, तो सुनील शर्मा को टिकट दिया गया, विवादों में आए, अचानक से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दे दिया गया, जो टिकट ही नहीं मांग रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया, जो गौरव वल्लभ बात दोहरा रहे हैं वही बता रहा हूँ कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मेरी कोई तैयारी नहीं है इस चुनाव की, ना मैं लड़ना चाहता था। तीसरी बात, झुंझुनू की उन्होंने चर्चा करी। झुंझुनू के अंदर जो सीधे तौर पर वहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ब्रजेंद्र ओला, उन्होंने सार्वजनिक मंच से खेतड़ी के अंदर कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा था, मुझको चुनाव लड़वाया गया है। तो जिस तरह पहले चुनाव से पहले कैंडिडेट जिस तरह के हालात बयान कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर है नेता जमीनी स्तर पर किस स्तर पर खड़े हुए हैं। दूसरी बात, आज जो राजस्थान के अंदर खेमेबाजी चुनाव से पहले थी, वो आज भी आपको देखने को मिलेगी।
जो सचिन पायलट, गहलोत 3 बार 4 बार यहाँ पर दोनों उनके जो महासचिव आए, यहाँ पर उन्होंने हाथ खड़े करवाए, एक साथ में एकजुटता का परिचय दे दिया। लेकिन आज चुनाव जब लोकसभा का आ गया है, तब भी नेता एक जाजम पर, एक मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक असलियत है। रेणु जी, एक टिप्पणी आपकी भी चाहता हूं कि टिकट बढ़ते नहीं है, बंदरबाट होती है। मन्नू जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जालौर सिरोही में सेकंड फेज में चुनाव है। परसों सचिन पायलट वहां जा रहे हैं। पहले फर्स्ट फेज के जो चुनाव है उसमें कैंपेन करेंगे कि वहां जाएंगे। अशोक गहलोत के बारे में तो बोल ही नहीं रहे कि वो तो जालौर सिरोही से निकल ही नहीं रहे, वो कहीं जा ही नहीं रहे। उनके 25 सीट नहीं है, सिर्फ 24 में से 1 सीट है जालौर। सचिन पायलट हर जगह कैंपेन कर रहे हैं। तो ये वन साइडेड जो आपके पत्रकार के चुनाव और भी जगह हैं, फर्स्ट फेज के चुनाव और भी जगह हैं। नहीं जा रहे हैं ना वो, रेणु जी जा रहे हैं ना, रोज 4-4 बतौर संपादक वो जो वहाँ महसूस करते हैं वो अपनी राय रखते हैं, वैसे ही आप अपनी भी राय रख सकती हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव और भी जगह हैं, 12 जगह चुनाव हो रहे हैं उसके। राय रखे, पर राय में तो कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। अभी जो सीपी जोशी ने एक कैंडिडेट को बताया, जरूर ये बात सही है कि वहाँ जो है फैक्शनलिज्म अभी भी है, लीडरशिप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। गहलोत ने लास्ट में जाके भीलवाड़ा और कई सीटों का उन्होंने वो खराब किया, क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट वहाँ कुछ सीटों पे किया। तो ये बात सही है, पर अगर ये कहें कि भाई कोई कैंपेन कर रहा है, अशोक गहलोत तो सीएम रहे हैं सब कुछ, अब वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, वो कहे एक ही सीट पे रुके हुए हैं, और कितना बजट है उस सीट का और बाकी सीटों का कितना बजट है। गौरव वल्लभ जो बात करे ना अशोक गहलोत की, बताएं कि क्या है सच्चाई उनके बारे में, क्या नहीं है। क्या वो इतना फिक्सेटेड है अपने बेटे पे कि वो और चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब होने के बावजूद अभी भी ये लग रहा है राजस्थान में कि वहाँ माहौल अच्छा है कांग्रेस के लिए। जो 0-0 आ रहा था पिछले 2 चुनाव में, उसमें पार्टी कुछ सीटें निकाल सकती है इस समय। रेणु जी, आप तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए कोई सीट देखती हैं? उम्मीद आपको है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में कुछ कर पाएगी? मेरे को लगता है कि कई सीटें फाइट में हैं। अब देखते हैं कांग्रेस कितने अच्छे लड़ती है, नहीं लड़ती। गौरव वल्लभ के दूसरे दावे आरोप को लेकर के यहाँ थोड़ा सा मतभेद आपको दिख रहा होगा। मेरे साथ राजू वाघमारे भी जुड़े हुए हैं। राजू वाघमारे, महाराष्ट्र में कांग्रेस की एक मजबूत आवाज थे। महाराष्ट्र के तमाम चैनलों पर ये दहाड़ते रहते थे अपनी पार्टी के लिए। इन्होंने भी पार्टी छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा है। क्यों छोड़ी, और जो आरोप पार्टी छोड़ करके लोग लगा रहे हैं, जैसे गौरव वल्लभ हैं जिनकी जांच हम कर रहे हैं, तो हम यह भी जानने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या महसूस किया और क्या वजह रही है पार्टी छोड़ने की। दावा नंबर 3 गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ कहते हैं कांग्रेस दफ्तर में कोई फोन नहीं उठाता है।